दोस्त क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। अलजेब्रा की इस क्लास में एक नए टाइप के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए मैंने ये 6 सवाल लिए हैं और टाइप आपका ये है कि अगर x की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी हो तो ये वैल्यूज आपको निकालनी होती है। हर जगह पे आप देखेंगे एक स्पेसिफिक फॉर्म दे रखा है और आपको ये वैल्यू निकालनी है। इन सवालों को हम कैसे करेंगे? वैसे तो अगर आप देखें यहाँ पे कि ये जो वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे x है, यहाँ पे x का क्यूब है, तो आप समझ गए कि इसका क्यूब करना पड़ेगा तो ये आंसर आ जाएगा। राइट, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। आपके सामने दे रखा है उसने x इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 2/3। अब ऑब्वियसली आपको इसमें से एक वैल्यू इधर लानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास में इस 3 का क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं है अभी। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा कि 2 को इस तरफ ले आते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 2/3। अब दोनों और हम क्यूब कर लेते हैं, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे अगर, तो x माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 2/3 का क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये आपके पास में a माइनस बी की क्यूब आ गई और a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा। a माइनस बी की क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आ जाएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। बस इस वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज कर लें तो ये आ जाएगा आपका x की क्यूब फिर माइनस बी की क्यूब तो माइनस 2 की क्यूब माइनस 3ab x इंटू 2 और a माइनस बी यानी कि सेम वैल्यू x माइनस 2। सिर्फ हम वैल्यू रख रहे हैं, जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इक्वल टू में इसकी पावर 2 टू द पावर 1/3 की पावर 3 a की क्यूब माइनस बी की क्यूब तो माइनस 2 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस में 2 की पावर 2/3 की पावर 3 माइनस 3ab 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि सेम वैल्यू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 2/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या कहा कि जो सवाल उसने दे रखा है, हमने सवाल को देखा, सवाल को देखने से आप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे x की क्यूब निकालना है यानी कि इसकी क्यूब करेंगे। अब 3 टर्म्स में क्यूब करना तो डिफिकल्ट है, तो हमने क्या करा, एक टर्म्स को इस तरफ ले आए, x माइनस 2 हो गया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इसकी क्यूब करना हमें आता है तो हमने ये क्यूब दोनों तरफ क्यूब करा, ये फॉर्मूला यूज करा, लिख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका हो गया। क्या बचेगा आपके पास में, यहां आएगा x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब 3 दूनी 6 माइनस 6x ब्रैकेट में है x माइनस 2 इक्वल टू आप करेंगे 2 की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2/3 की पावर 3। और देखिए अगर आप इसको करेंगे, ये आपके पास में है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। ये आपको अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है यानी कि 2 की पावर 1/3 है इंटू 2 की पावर 2/3 है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 यानी कि 2 आ जाएगा। सिंपल। तो ये आपके पास में कितना आ गया, माइनस का ये 3 है, ये 2 आ गया 6। और देखिए ये जो वैल्यू है ये आपके पास में दे रखी है x माइनस 2, तो इसको आप x माइनस 2 रख देंगे। होपफुली आप यहां तक समझ रहे होंगे। राइट, अब इसको जितने भी ब्रैकेट हैं उनको खोल देते हैं, केवल इन वैल्यूज को अभी हम नहीं टच करना चाहते। तो आपके पास में आ जाएगा ये माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 12x और इक्वल टू में अगर आप देखें तो आ जाएगा 2 की पावर 1/3 की क्यूब माइनस 2 की पावर 2/3 की क्यूब और माइनस 6x प्लस का
12। ठीक है, अब जितने वेरिएबल पार्ट है एक तरफ ले लेंगे, जितने कांस्टेंट पार्ट है दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x की क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है 12x और यहाँ पे है -6, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 18x आ जाएगा। कुछ ऐसा ही बनता नजर आ रहा है, x की क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 18x। और अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो ये वैल्यू अगर देखें -8 है तो इधर जाएगी प्लस की 8 हो जाएगी, यानी कि 2 की क्यूब हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हमने ले ली और यहाँ पे आपके पास में है प्लस 2 की पावर 1/3 की क्यूब माइनस 2 की पावर 2/3 की क्यूब और प्लस 12। इस प्लस 12 को मैं लिखना चाहता हूँ 3 और 2 की पावर 2, 2 2 4 3 12। देखिए ये स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है इस सवाल को, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो इन वैल्यू को ओपन करके लिख सकते हैं। पर इस सवाल को जब हम कर रहे हैं तो मेरा समझाने का कुछ और मतलब भी है साथ साथ। देखिए हमने इस सवाल को देखा, इस सवाल को हमने सॉल्व किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व करते हैं जब आपने 9th 10th क्लास में ये सवाल करे होंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये वो वैल्यू है जिसमें x वेरिएबल है, यहां तक की वैल्यू, जहां तक x का वेरिएबल है वो वैल्यू जब आपके पास निकल के आ रही है। अब गौर फरमाइएगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पोर्शन पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म की क्यूब, इसकी क्यूब, फिर लिखा हुआ है सेकेंड टर्म की क्यूब, इसकी क्यूब, फिर लिखा हुआ है थर्ड टर्म की क्यूब विथ साइन, इसकी क्यूब, प्लस 3 into ये जो टर्म है बेसिकली उसकी पावर 2। आप समझ गए? यानी कि अगर मैं केवल वेरिएबल को लूंगा तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर ये ए बी सी या आपका ए होता उसकी पावर है तो मैं कह सकता था कि आपके पास में A1 ले लेते हैं इसको, A1 की क्यूब प्लस A2 की क्यूब प्लस A3 की क्यूब और प्लस 3, ये A है, A का स्क्वायर। अब साइन चेक करना है, हमने कहा थर्ड में माइनस है तो थर्ड में माइनस कर देता हूं मैं, थर्ड में मैंने माइनस कर दिया, यही तो लिखा है मैंने भाई। A1 की क्यूब जो पहला टर्म है उसकी क्यूब, A2 की क्यूब जो दूसरा टर्म है उसकी क्यूब, माइनस जो तीसरा टर्म है उसकी क्यूब और प्लस 3 और A क्या है, ये बेस तो 2 है उसका स्क्वायर। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब आपको जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप केवल x के वेरिएबल वाली वैल्यू को देखें तो उसको आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां टर्म्स में कहीं पे माइनस आ जाता है तो जब आप जोड़ रहे हैं तो प्लस का 3a स्क्वायर आ रहा है, याद रखेंगे आप इसको। हमने कहा इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब हो रहा है, यानी कि माइनस का है तो माइनस का क्यूब और प्लस कर देना 3 इंटू इस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला बनने जा रहा है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। यहां तक मैंने आपको समझाया कि मैं क्यों इसको लिख के आ रहा हूं, ताकि आप समझ गए हमने कैसे किया। अब अगर आंसर की तरफ चलेंगे आप तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, यहां से आप देखें तो ये 2 आएगा, यहां से आप देखेंगे माइनस का 4 आएगा और यहां से 2 दूनी 4 3 12 आएगा। तो आपके पास में अगर आप इसको देखें तो 8 और 2 10 और ये आपके पास में 18 आंसर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकली ये वाली, इसका आंसर 18 आ गया, लेकिन हमें तो उसमें से -8 करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं अब फाइनल आंसर, तो x की क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस करना है 8, तो इधर भी -8 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। समझ गए आप? इस सवाल को अगर आप करते हैं तो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और इस पे बेस्ड अगर सवाल आएगा तो आप देखते ही उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहां इस लाइन तक मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमने जो सीखा अभी, हमने ये सीखा कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको आंसर कैसे बनाना है। केवल जहां पे भी x का वेरिएबल, जहां तक x का वेरिएबल उसका, इसकी क्यूब डायरेक्टली कर देते हैं आप तो 8 आ जाएगा। इसकी क्यूब करेंगे डायरेक्टली तो प्लस का 2 आएगा। इसकी क्यूब करेंगे डायरेक्टली तो माइनस का 4 आएगा। देखिए 2 की पावर 2/3 कैसा आएगा?
2 की पावर 2/3 की क्यूब कर रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, माइनस है लगा हुआ तो माइनस का 4 आ जाएगा। और हमने कहा कि आपको प्लस करना है क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी आ चुका है, तो प्लस करना है 3 इंटू ये जो आपके पास बेस है इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपके पास में ये वैल्यू आ गई जो आपने इतनी मेहनत करके निकाली। लेकिन ये किसकी वैल्यू आएगी? केवल जहां जहां तक x का वेरिएबल है, फिर उसमें से जो वैल्यू आएगी उसमें से आप 8 को माइनस कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? होपफुली आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चंस करेंगे हम और फिर देखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे अगर माइनस है तो आपने प्लस करा 3 इंटू ए का स्क्वायर। अब इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे तो तीनों प्लस गए, तो अब क्या करना होगा आपको? ठीक है, एक बार पूरा जो डिटेल्स है उसको करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट भी देखेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा ये सवाल को करना, अदरवाइज काफ़ी टाइम लेगा ये आपका अगर आप एग्जाम में सवाल को करते हैं। राइट, तो दूसरे सवाल को करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आपको पता चली गया होगा अब तक कि हमें 2 इस तरफ लाना पड़ेगा। तो x - 2 इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 फॉर्मूला यूज करेंगे। x - 2 की क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3 की क्यूब। अच्छा, अब इस बार माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो प्लस का भी फॉर्मूला आप नोट कर लें, a प्लस बी की क्यूब, ये आ जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। राइट, ये फॉर्मूला, अब दोनों तरफ हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब और आपके पास आ जाएगा -3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और a माइनस बी तो x - 2, और इस तरफ अगर आप देखेंगे आएगा a की क्यूब यानी कि इसकी क्यूब प्लस b की क्यूब तो 2 की पावर 3 की क्यूब प्लस अब 3ab तो 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 और a प्लस b तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ठीक है, सिंपली हमने फॉर्मूला यूज करा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे x की क्यूब, और आपको ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्टली लिख देते हैं -2 की क्यूब, -2 की क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली है। अब आप देखें तो यहाँ से आ जाएगा x की क्यूब -2 की क्यूब और 3 दूनी 6 -6x x - 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/3 की क्यूब प्लस 2 की पावर 2/3 की क्यूब प्लस, देखिए ये अगेन 2 बनेगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे रखेंगे आप x - 2। समझ गए हम कैसे कर रहे हैं? अब आप इसको इस ब्रैकेट को खोल दें तो आपके पास आएगा x की क्यूब -2 की क्यूब -6x का स्क्वायर प्लस 12x, करेक्ट, और यहाँ पे रहेगा 2 की पावर 1/3 की क्यूब प्लस 2 की पावर 2/3 की क्यूब प्लस 6x - 12। अब x के वेरिएबल एक तरफ रख देते हैं, x वेरिएबल वाले सारे एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ रखेंगे, तो आ जाएगा x की क्यूब -6x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 12x है, यहाँ पे प्लस का 6x है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 6x आएगा, ये 2 की क्यूब इस तरफ चला जाएगा तो 2 की क्यूब प्लस 2 1 की क्यूब प्लस 2 2/3 की क्यूब माइनस आपके पास में 6x इधर आ गया, माइनस का बचेगा 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 2 4 3 12, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप। अब आपने कहा कि x का जो वेरिएबल वाला पार्ट है एक तरफ अगर आप ले लेते हैं, सवाल देखिए ये रहा आपका, ये x का अगर वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ आप ले लेते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आई देखिए वो आया, यहां से देखें पहले टर्म का क्यूब
ये रहा, दूसरे टर्म का क्यूब ये रहा, तीसरे टर्म का क्यूब ये रहा, और 3a² जो हमने पीछे किया था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सॉरी a1 की क्यूब प्लस a2 की क्यूब प्लस a3 की क्यूब और माइनस 3a का स्क्वायर। हमने a1 a2 a3 नाम के लिए रखा था, है तो बेस सेम, और यहाँ पे इस बार माइनस आया। यहाँ पे जब हम कर रहे थे इस सवाल को तो हमने वहाँ पे प्लस 3a² करा था, यहाँ पे हमने माइनस 3a² करा। तो अगर मैं इसको अब सम अप करूँ तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में तीनों वैल्यू यहाँ पे प्लस की आ रही हैं तो आप माइनस करना 3a², a मतलब ये जो बेस दे रखा है, तो माइनस करना 3a²। जब आपके पास में यहाँ वैल्यू दे रखी थी, ऑलरेडी एक माइनस में आ रही थी, तो तब यहाँ पे आएगा प्लस 3a²। समझ गए? अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सवाल आपको इतने प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। अब आप डायरेक्टली देखें कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से माइनस का 12 आ गया, और आपको निकालना है -2 भी करना है। तो ये आ गया आपके पास 8 और 2 से 14, ये आ गया आपके पास में प्लस का 2, लेकिन आपको जो आंसर निकालना है उसमें -2 करना है। तो x की क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यही वैल्यू निकालनी थी, x की क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? तो देखिए मैंने आपको ये जो डिटेल में समझाया, ये फॉर्मूला तो आपको आता है, इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो इस तरह से प्रोसेस यूज़ करेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मैंने समझाया है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा पैटर्न यही रहेगा। ये बेस है, अगर 2 तो 2 ही रहनी चाहिए, 2 है तो 2 रहेगी, 7 है तो 7 रहेगी, अगर 5 है तो 5 रहेगी, 4 है तो 4 रहेगी। अगर इसमें कोई चेंज है तब आपको लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न में ये रहेगा कि आपके पास 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1, यानी पहले वाले टर्म की पावर 1 है तो दूसरे की 1/3 है तो तीसरे की 2/3, यही पैटर्न रहेगा। ऐसे ही आपके पास, और फिर जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, या तो आप इस मेथड से जाएं या शॉर्टकट से जाएं कि पहले की क्यूब करें, दूसरे की क्यूब करें, तीसरे की क्यूब करें। अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ गया तो प्लस 3a² करें, और अगर यहाँ पे जैसे ऑलरेडी प्लस 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 में ही है तो a की क्यूब प्लस इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब, तो फिर माइनस करें, इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब, फिर माइनस 3a² करें। बिल्कुल अच्छे से शॉर्टकट है, समझ गए? पहली चीज आप इसको डायरेक्टली कैसे करते, आंसर आपने देखा कि 0 आ गया। अब आपके पास जितने भी सवाल बचे हैं उसमें हम लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड तो आप सीख गए, ऑब्वियसली आपको आता भी होगा। शॉर्टकट, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये सवाल को देखें दोबारा से एक बार, x इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब आप इस सवाल को देखें और जैसे ही उसने पूछा ये वैल्यू आपको बतानी है, तो आपने कहा कि जहां तक x है वहां तक की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। इसकी क्यूब करूंगा 8 आएगा, इसकी क्यूब करूंगा 2 आएगा, इसकी क्यूब करूंगा 4 आएगा, और अब क्योंकि तीनों प्लस आ गए तो -3a² करना है। मतलब -3a का स्क्वायर कौन है, ये a कौन है, मतलब बेस कितना है 2, उसका स्क्वायर 4, तो ये आ गया 8 2 10 4 14 और -12, तो 2 वैल्यू आ गई। तो आपने डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकाल दी। देखो आपको वैसे तो 2 स्टेप लगे, पर अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको बिना पेंसिल बिना पेन कागज के भी कर सकते हैं, राइट। अब ये -2 करना था, उसमें से -2 करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। इतना आसान है ये सवाल। अगर आप लॉन्ग मेथड से देख रहे हैं तो आपने देखा कितना टाइम लगता है, शॉर्टकट से जाएंगे तो इजीली हो जाए। बस आपको ध्यान का रखना है कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे सारी प्लस की वैल्यू है तो -3 बेस का स्क्वायर करें, और अगर इनमें से कोई एक वैल्यू माइनस की है तो +3 बेस का स्क्वायर करें। ठीक है, समझ गए? आइए देखें अगला सवाल। देखिए अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग मेथड से आप कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग मेथड से कीजिएगा। अब हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से चलते हैं। उसने कहा x की वैल्यू 7 माइनस 7 1/3 प्लस 7 2/3। हमने कहा कि सेम पैटर्न रहना चाहिए, इसकी पावर 1, इसकी 1/3, इसकी 2/3, और बेस सेम रहना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। अब उसने पूछा है कि ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपने कहा जहां तक x है उसकी डायरेक्टली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली x की क्यूब -21x का स्क्वायर प्लस 168x
तो मैंने कहा अगर ये है और जो हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं उसमें वो वैल्यू निकल के आती है जिसमें कि x का वेरिएबल, ये नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी? आपने कहा कि पहले की क्यूब करेंगे आप तो 343 हो जाएगा, फिर आप दूसरे की क्यूब करेंगे तो माइनस है तो ये 7 आएगा, फिर इसकी क्यूब करेंगे तो 7 7 जा 49 आएगा। अब देखिए ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो हमने क्या कहा कि हम कर रहे हैं फर्स्ट की क्यूब, तो रादर आप यहां समझे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट की क्यूब करा, इसकी क्यूब करा, फिर माइनस सेकेंड की क्यूब करा, इसकी क्यूब करा, प्लस थर्ड की क्यूब करा। ये टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं 1 2 3, और चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ चुका है तो अब मैं प्लस करूंगा 3 इंटू, और जो आपके पास बेस है, जो आपके पास बेस है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो जब भी आपके पास ये सवाल आए तो आप क्या करेंगे, जो आप जहां तक आपको ये x का वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू निकल के आती है। कैसे आ रही है? फर्स्ट टर्म की क्यूब करें, सेकंड टर्म की क्यूब करें। देखिए यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो माइनस के साथ ही आएगा, प्लस होगा तो प्लस के साथ आएगा, प्लस इसकी क्यूब करें तो 49 आएगा, और अब प्लस कर दें क्योंकि माइनस चल रहा है तो प्लस कर दें 3 इंटू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7, तो 49। ठीक है, होपफुली आप ये समझ गए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपके पास में 343 और प्लस 42 प्लस 150 तो 147 बच जाए। ये आपके पास में वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको आप सम कर दें तो 3 2 5 और 7 12 का 2 6 और 4 10 और 4 14 और 3 और 1 4 और 1 5, 542 वैल्यू आ गई आपकी। और ये कौन सी वैल्यू आई? केवल जहां पे x का वेरिएबल है, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए उसमें तो -288 है, यानी कि ये वैल्यू जो निकली आपकी x की क्यूब माइनस 21x का स्क्वायर प्लस 168x माइनस अगर 288 है, माइनस 288 है तो आपके पास में 542 माइनस 288 और हो। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो आपको वैल्यूज दे रखी है उसमें आपने पहले की क्यूब करा तो 7 7 49 और उसमें आपके पास में 343 आ गया, माइनस सेकेंड की क्यूब करना है तो माइनस का 7, थर्ड की क्यूब करना है 7 7 जा 49 प्लस 3 इंटू बेस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी आ चुका है तो प्लस करेंगे 3 इंटू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7 7 7 जा 49, ये 343 आ गया। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस का 42 आएगा, और यहाँ करेंगे 3 9 27 3 चौके 12 2 चौके 147 आएगा। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 7 और 2 9 और 3 12, एक हाथ से लगेगा 5 और 4 9 और 4 13, जस्ट अ मिनट। तो आपके पास में थोड़ा सा चेंज आ गया। तो देखिए पहले आपने इनको ऐड करा, 3 2 5 7 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 का 3, फिर हासिल लगा 1 2 और 3 5, 532 आया। कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती है। तो ये आपके पास में यहाँ पे आ रहा है 532। अब इसको माइनस कर दें, 12 में से 8 जाएगा 4, तो यहाँ फिर से 2 बचा, फिर यहाँ से आपका 4, 244 आ जाएगा आंसर। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपके पास में ये ट्रिक है, अदरवाइज तो आप इसको पूरा फॉर्मूला ट्राई कीजिएगा घर पे, ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, पूरा ट्राई कीजिएगा। x माइनस 7 हो जाएगा और इस तरफ रहेगा -7 1/3 प्लस 7 2/3। आप इनमें से फॉर्मूले जो जो भी फिट बैठते हैं वो यूज करेंगे, आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसको निकालेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। या अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्राई कीजिएगा। अब इस सवाल को देखते हैं। आपके पास जो अगला सवाल है उस सवाल को चेक कीजिएगा। कौन से में, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो वैल्यूज आई है 343 आई है, फिर 7 आया था, फिर 49 आया था, फिर तो ये 147 हो गया।
क्रॉस चेक कर लें, 343 है, 147 है और 42 है, यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है। आप देख लें, 7 3 10 2 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 4 और 4 8 4 12 हाथ से लगेगा 1 13 और 3 और 1 4 1 5 532 ही तो आएगा 532। और 532 में से उसने कितना माइनस करने का कहा है? 288 माइनस करना है आपने, तो 288 है आपके पास में माइनस करने को। तो 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ फिर से 2 रह गया, एक यहाँ से लेंगे कैरी, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ इस बार 4 रह गया, 4 में से जाएगा 2, तो 244 सही है ना, करेक्ट। तो 244 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इन सवालों को इजीली कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। अब देखिए डायरेक्टली आपको जो ट्रिक मैंने बताई है उसके थ्रू जाना है। अब आपने लॉन्ग प्रोसेस घर पे ट्राई करनी है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर सवाल में उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे 7 की जगह पे 8 कर दिया, फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। जब तक ये पैटर्न चल रहा है तब तक आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं। x की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3। अब मैंने कहा जहां तक उसने, अब यहाँ पे तो केवल x का ही वेरिएबल है, आसान हो गया सवाल, इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट अलग से दे रखा था, यहाँ तो केवल x के वेरिएबल है। तो आप कहेंगे डायरेक्टली निकाल देता हूं मैं, जो भी आपको ये पूछा गया इसका डायरेक्टली आंसर, इसकी क्यूब करूंगा। मैंने कहा था फर्स्ट की क्यूब होगी तो 3 3 9 27, माइनस के साथ इसकी क्यूब होगी तो 3, प्लस के साथ इसकी क्यूब होगी तो 3 3 9। अब आपको प्लस करना है क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस आ चुका है, तो अब आप प्लस करेंगे और आपके पास में प्लस में क्या आता है 3 बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 3 3 3 9, तो 27 हो गया। समझ गए? तो आपने क्या कहा कि इसकी क्यूब करेंगे तो 27, इसकी क्यूब करेंगे माइनस के साथ आएगा 3, इसकी क्यूब करेंगे तो प्लस के साथ आएगा 3 3 9, और चूंकि एक ऑलरेडी माइनस आ चुका है तो आपके पास में अब क्या आएगा +3 इंटू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 3 3 3 9 27, तो ये भी आपके पास 27 27 54 आ गया, और प्लस का यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि आपके पास में आंसर 60 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें इसमें अगर कांस्टेंट होता तो वो हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, केवल x का वेरिएबल है, तो आपने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। करेक्ट, समझ गए? तो आप इतना आसान हो चुका है इस सवाल को करना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इजीली सवाल कर पाएंगे। तो देखिए अब इस सवाल को करते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया सवाल निकालना। अगेन इस सवाल को जैसे ही आपने देखा और फिर आपने आंसर को देखा तो आपको लगा कि यहाँ पे तो केवल x का ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब कांस्टेंट है नहीं, तो जो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे उससे सीधा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ रही है -5 प्लस 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3। तो जो आपको आंसर उसने पूछा है x के वेरिएबल में, x के वेरिएबल में ही है, तो अब डायरेक्टली आंसर निकलेगा आपका। इसकी क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 आएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो 25 आएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी माइनस आ चुका है तो +3 इंटू बेस का स्क्वायर करूंगा मैं, तो 5 5 25 आएगा। समझ गए? फर्स्ट टर्म का क्यूब, सॉरी मैंने स्क्वायर तो नहीं बोला ना, क्यूब, तो फर्स्ट टर्म की क्यूब, सेकेंड टर्म की क्यूब, थर्ड टर्म की क्यूब, और चूंकि ऑलरेडी माइनस आ चुका है तो +3 इंटू बेस का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस आ गया आपका आंसर -125, और प्लस करेंगे 25 या 75 और ये 105 आ जाएगा, तो माइनस का 20 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है सवाल निकालना, बहुत इजीली आप सवाल निकाल लेंगे। बस आपको याद रखना है, ट्रिक किया है फर्स्ट की क्यूब, सेकंड की क्यूब, थर्ड की क्यूब, ऑलरेडी अगर माइनस आ गया जैसे यहाँ पे आ गया तो +3 इंटू बेस का स्क्वायर कर देंगे, अगर सारे प्लस के हैं तो -3 इंटू बेस का स्क्वायर कर देंगे। बस जो x के वेरिएबल जहां तक x है वहां तक का आंसर आ गया। अगर कांस्टेंट है साथ में तो जैसा भी उसने बोला है प्लस माइनस करने को वो आप कर सकते हैं। समझ गए आप? ये आपका बेहद शानदार तरीका है इस तरह के सवाल को करने का। हालांकि अगर वैल्यूज बदल जाती हैं, यहाँ पे वैल्यूज बदल जाती हैं, तो आप इन फॉर्मूले को लगा करके इन सवाल को कर सकते हैं। अब आपने ये जो सवाल देखे, लास्ट में सवाल में थोड़ा सा चेंज है। उसने कहा कि x की वैल्यू अगर ये है तो आपको बताओ कि ये या ये कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज है, केवल यहाँ प्लस माइनस का अंतर है। तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप डायरेक्टली ये वैल्यू निकालेंगे 36 आ रही है, वो तो आपको फॉर्मूला पता है। जैसे मैंने कहा कि x बराबर
4 + 4 की पावर 1/3 + 4 की पावर 2/3। अगर मुझे वो कहता, ये ऑप्शन ना देता और इनमें से एक ऑप्शन देता कि ये वैल्यू है माना, उसके बराबर कितना आ रहा है, तो आपने कहा कि जहां तक x का वेरिएबल है उसको तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। इसका क्यूब करूंगा 4 × 16 = 64 आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो प्लस का 4 × 16 आएगा, और चूंकि तीनों प्लस के आ गए तो मुझे -3 बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा 4 × 16। ये आ गया आपके पास में, समझ गए बात को। तो आपके पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 16 और 84 आ गया, 60 और 70 80 84 और 16 × 48, तो ये आपके पास में 36 आ गया। 8 6 14 4 6 7, तो 36 तो सही आ रहा है दोनों में। अब अंतर यहाँ पे आ रहा है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब बहुत गौर से देखिएगा आप सवालों को, जब जब फर्स्ट टर्म प्लस का है तो x² का कोफिशिएंट माइनस का आएगा, जब जब फर्स्ट टर्म प्लस का है तो x² का कोफिशिएंट माइनस आएगा। और अगर हमारे पास में अगर फर्स्ट टर्म माइनस का है, यानी कि जिसकी पावर 1 आ रही है, जिसकी पावर 1 आ रही है, जिसकी पावर 1 आ रही है, अगर वो टर्म माइनस का है तो x का स्क्वायर का जो आपके पास में साइन आएगा वो प्लस का आएगा। दोबारा समझा देता हूं मैं, जब जब जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जिसकी पावर 1 है, ऐसे समझिएगा, जिसकी पावर 1 है अगर उसका साइन प्लस है तो x² का साइन माइनस आएगा। देखिए यहाँ इसकी पावर 1 है और इसका साइन प्लस है तो x² का साइन माइनस आएगा। इसकी पावर 1 है और ये प्लस का है तो x² का साइन माइनस आएगा। इसकी पावर 1 है, इसका जो साइन है वो प्लस का है तो x² का माइनस का आएगा। इसकी पावर 1 है, इसका साइन माइनस का है तो x² प्लस का आएगा। जब भी ऐसा ऑप्शन आए आपके पास में, आप देखें इसका साइन प्लस का है, इसकी पावर 1 है, प्लस का है, तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। समझ गए आप, माइनस का आना चाहिए। ये आप 2 ट्रिक याद कर लीजिएगा, इस तरह के सवाल कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। पहली ट्रिक आपकी कहती है कि अगर जो सवाल आपको दे रखा है उसमें सारे टर्म्स प्लस के हैं तो आप -3 × बेस का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसकी क्यूब इसकी क्यूब इसकी क्यूब -3 × बेस का स्क्वायर, बेस मतलब ये जो वैल्यू रखी हुई है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक टर्म माइनस का आ जाता है तो फिर +3 × बेस का स्क्वायर कीजिएगा। पहले ये ट्रिक याद रखें। दूसरा हमेशा ये याद रखें कि अगर जिसकी पावर 1 है वो टर्म प्लस का है तो x² का कोफिशिएंट माइनस का आएगा, और अगर जिसका पावर 1 है उसका साइन माइनस का आ रहा है तो आपके पास में x² का जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। ये 2 ट्रिक याद रखेंगे, इस सवालों को बहुत इजीली कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल देखते ही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।